नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो आपके खंड शिक्षा अधिकारी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें, ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, भारत में कृषि के संबंध में सबसे उपयुक्त कथन अंकित करें। ऑप्शन सी, योजनाबद्ध विकास के परिणाम स्वरूप कृषि में समन्वित एवं संतुलित विकास हो रहा है। दूसरा हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन किसी देश के व्यावसायिक संरचना के निर्धारित कारक हैं। और आगे कहता है कि उपरोक्त कथनों के आधार पर निम्नलिखित कूट में से सही उत्तर का चुनाव करें। ऑप्शन डी, ये सभी। तो सारे क्वेश्चन जो कथन है वो सारे सही हो जाएंगे। जिसमें पहला कहता है उत्पादक शक्तियों का विकास, दूसरा कहता है तकनीक तथा श्रम के क्षेत्र में विशिष्टीकरण, और तीसरा है प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धि, और चौथा है प्रति व्यक्ति आय का स्तर। अगला है 8 मूल उद्योगों के सूचकांक इंडेक्स ऑफ एट कोर इंडस्ट्रीज में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है। तो ऑप्शन बी, विद्युत उत्पादन। अगला है जो पद्धति करेंसी प्रणाली पर आधारित हो, जिसमें मुद्रा की प्रत्येक इकाई के पीछे 2000 करोड़ रुपए का कोष रखा जाता है और कागजी मुद्रा स्वर्ण या चांदी में परिवर्तनशील होती है। तो ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है यह बताना है। ऑप्शन बी हो जाएगा दूसरा कथन। दूसरा कथन क्या है, वर्ष 1901 से लेकर वर्ष 2011 तक की अवधि में भारत के जनसंख्या घनत्व में 5 गुना वृद्धि हुई है। अगला है किस प्रकार के पिरामिड द्वारा विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों की उत्पादकता का बोध होता है। ऑप्शन सी, ऊर्जा पिरामिड। अगला है दो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को कहते हैं। ऑप्शन सी, इकोटोन। ग्रामीण क्षेत्रों में समान रूप से उपलब्ध कराने के लिए छोटे शहर पनपते हैं। ऑप्शन ए, बाजार की सुविधा। अगला इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की। ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन। अगला है कर्नल बायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया। ऑप्शन ए, मदन लाल धींगरा। भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ। ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला है महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की। ऑप्शन बी, वर्ष 1924। अगला इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन बी, बेबेल। अगला है नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा। ऑप्शन सी, रहमत अली। अगला है सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया। तो ऑप्शन बी, विलियम बेंटेक। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया। तो ये किया गया वर्ष 1900 ईस्वी में। ओके, नेक्स्ट है राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई। ऑप्शन डी, सरदार पटेल। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट है। ऑप्शन डी, सल्फोनेट। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा प्लेटिनम। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला किस केंद्रीय मंत्रालय ने उन्नत भारत अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है। ऑप्शन सी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अगला गरीब लड़कियों के विवाह के लिए किस राज्य सरकार ने
रूपश्री योजना शुरू की है? ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ऑप्शन ए पक्की ईंट से बनी इमारत। अगला है, मेगास्थनी दूत था, तो ये किसका था? ऑप्शन ए सेलुकस। अगला है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो ऑप्शन डी बौद्ध। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? ऑप्शन बी अकबर। निम्न में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? ऑप्शन बी ग्वालियर। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? ऑप्शन बी बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? ऑप्शन बी अशोक मेहता कमेटी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? ऑप्शन डी सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव। अगला है, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? ऑप्शन बी राज्य सूची। किस राज्य या किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के लिए 50% आरक्षण को वैध किया है? तो नीचे से बताना है आपको। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब चारों, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। अगला है, धन विधेयक पेश किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। अगला है, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। अगला है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन बी राष्ट्रपति। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? ऑप्शन सी लोकसभा। अगला है, संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन सी 25 वर्ष। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? ऑप्शन बी मंत्रिमंडल सचिव। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है? ऑप्शन डी असंगठित क्षेत्र। भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम है? तो ऑप्शन बी कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक। 14वें वित्त आयोग के अनुसार विभाजन योग्य शुद्ध केंद्रीय राजस्व कर में राज्यों का प्रतिशत भाग है? ऑप्शन डी 42%। अगला है, भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है? ऑप्शन डी सेवा क्षेत्र। अगला है, भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है? ऑप्शन डी 1 हेक्टेयर से कम। अगला है, वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन डी सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश। भारत में अर्थशोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ? ऑप्शन डी वर्ष 2005। शब्द संक्षेप ट्रिम्स से क्या बनता है? तो ऑप्शन सी व्यापार संबंधित निवेश उपाय। अगला है, गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? ऑप्शन बी पटना। भारत के किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है? ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी सैंटोस। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है?
ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हो सके तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ओके, कोई भी आपको क्वेरीज़ है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, जो भी हो एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो मैं आपके कमेंट का आंसर भी दूंगा और आपके जो भी क्वेरीज़ है उसका सलूशन भी बताऊंगा। थैंक यू।